गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर मियां नसीरुद्दीन का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास नानबाइयों के विषय में तथा तरह तरह की रोटियों के विषय में जानने के इरादे से पहुंची है और प्रश्न भी कर रही है। उधर नानबाइयों के मसीहा कहे जाने वाले मियां नसीरुद्दीन पंच हजारी अंदाज में उनको जवाब दे रहे हैं। पंच हजारी यानी कि 5000 सिपाहियों का जो कमांडर होता है कितना बड़ा रुतबा होता है आप लोग समझ सकते हैं। जिसके अंडर में अगर एक दो लोग काम करने वाले हो तो वो उस पर शासन चलाने लगता है, अपने आप को अधिकारी समझने लगता है। तो वहाँ तो 5000 लोग उसके अंडर में है। उसने जिक्र किया कि हमारे दादा परदादा राजा महाराजा शहंशाह के दरबार में भी काम किया करते थे। बादशाह सलामत अर्थात अकबर को कहा जाता है, उनके दरबार में भी मेरे परदादा काम किए हैं। दादा एक बार उन्होंने कहा था कि भाई मियां नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके न पानी से। लेखिका यह सुन कर के थोड़ी सी उसे राहत हुआ कि लग रहा है कि अब मेरा यहाँ आना सफल होगा। परंतु लेखिका के पूछने पर कि क्या वह चीज़ बनी, तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि क्यों नहीं बनेगी, बनी भी और बादशाह सलामत खाए भी और खूब सराहे भी उसको। पर लेखिका के उस चीज़ का नाम पूछने पर साफ मना कर दिए, कहे कि मैं नहीं बताता। यूँ समझ लीजिए कि ये सब कहावतें हैं और वो सारी कहावतें हमारे ख़ानदान पर पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। अब कहावत है कि कुएं में रोटी सेकी जाती है, तो क्या कुएं में रोटी थोड़ा सेकी जाएगी, लेकिन वो कहावत हमारे ख़ानदान के ऊपर है तो वो फिट बैठती होगी, सेकी जाती रही होगी। लेखिका कहते हैं कहावत क्या सच्ची भी है या सिर्फ फेंके जा रहे हैं। उन्होंने आग तरह कहा कि क्या हम झूठी कह रहे हैं, आप ही बताइए कि रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है। अगर झूठ से रोटी पकेगी तो सभी लोग पकाते। जनाब पकती है रोटी आँच से। लेखिका ने सहमत में सिर हिलाया, ठीक फरमाते हुए, क्योंकि लेखिका तो चाह रही थी कुछ इनसे हमें अलग किस्म की रोटियों के बारे में मिले। अब लेखिका से वो ऊब चुके थे तो उससे मन हटाने के लिए रोड पे एक महाशय जा रहे थे, तो तुरंत उन्होंने कहा, अरे मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे लौंडिया सुबह नहीं आई रुमाली लेने, शाम को भेजकर मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, लेखिका कहती है। और तब तक ये बीड़ी सुलगा लेते हैं और बीड़ी पीने के साथ ही कुछ फुर्ती से आ गए। कहते हैं पूछिए, बात ही तो पूछिएगा ना, जान तो नहीं लेंगे। कैसे उसमें अब क्या देर, क्या जान भी ले लेंगे तो क्या देर है, अरे 70 साल के हो गए हैं। फिर जैसे अपने सही कहते हो कि वालिद महरूम यानी कि स्वर्गीय पिताजी तो महरूम यानी स्वर्गीय, तो 80 साल पर कूच किए थे, यानी कि मरे थे, यहाँ से गए थे। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले भी या ना मिले। यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि
इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया। तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मजमून यानी विषय, कि पिताजी कब मरे, वो कब मरे, हम कब मरेंगे, इस विषय पर बहुत ज़्यादा इन्होंने तुल नहीं दिया और पूछा कि प्रश्न ये पूछना था कि आपके जो पूर्वज हैं वो शाही बावर्ची खाना यानी रसोई घर में तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना कि भाई बादशाह सलामत के यहाँ हमारे परदादा बनाते हैं, तो वो बात तो पहले हो चुकी है, अब उसमें कहाँ से टीका टिप्पणी हो तो चुकी है साहब। पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। ले अब ये जो प्रश्न आ गया पेचीदा, ऐसा तो कोई काम था नहीं जो कि शहंशाह क्या काम किया करते, लेकिन ये हाँक रहे थे, डींगे छोड़ रहे थे, डींगे मार रहे थे। कदाजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या कापी नहीं है? तो क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं भाई? पहले उन्हें बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे तो काम करते, इतना कम नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उससे वक्त से मिला लेते कि अब कितने समय से यह काम करते चले आ रहे हैं। वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से मिला लेते, क्या मिला लेते? हमारे दादा परदादा को या किसको? रोटी को? झूठी हंसी हंसे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम पूछना चाहती हैं आप, जानना चाहती हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही ना। बादशाह सलामत अकबर को कहा जाता है। तो खैर चलिए पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। यही न कि दिल्ली के शहंशाह बादशाह सलामत का नाम ही ना, कौन नहीं जानता उनका नाम? तो लेखिका जानबूझ कर थी कौन से बहादुर शाह जफर कि शहंशाह के शाहजहां कि औरंगजेब? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। अरे लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकमा भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की ज़रूरी है? कहते हैं कि फिर वही घूम फिर करके आ गई बहादुर शाह जफर, शहंशाह औरंगजेब। अरे लिख लीजिए, आपको जो भी नाम आपको लिखना चाहती हैं वो लिख लीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे कि बादशाह के नाम पर चिट्ठी का अगर भेजना है, सही नाम पता नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगा है। हमें बीटर बीटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले। कह रहे हैं कि लेखिका अपने ने ध्यान गड़ाए हुए थे उन पर एकदम, तो अब वो नजर छिपाने लगे और अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। अपने काम करने वाले से कहा कि अरे भट्टी में आग लगाओ, काम पर निपटे, ये लोग बात करते ही रहेंगे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? तो लेखिका ने पूछा, अरे ये बब्बन मियाँ कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? बड़ी रुखी आवाज़ में कहा। जब इन्होंने पूछा अरे बब्बन मियाँ कौन है, तो अरे कौन है? अपने कारीगर है मेरा, और कौन होगा? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजमून न छेड़ने का फैसला किया। विचार आया कि ये पूछ लें
कि क्या आपके बेटा बेटी भी हैं, और वो हैं तो कहाँ काम करते हैं, यहीं पर हैं कि कहीं और काम करते हैं, कुछ और काम सीख रहे हैं, क्या करते हैं। पर उनके चेहरे के हाव भाव को देख करके ऐसा लग रहा था कि अब ये बहुत अंधड़ यानी कि गुस्सा है, क्रोध कर हो रहा है, कुछ न कुछ अब बक देंगे। तो इस विषय को छेड़ने का फैसला नहीं किया। मजमून में इन विषय होता है। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्द यानी कि चेला, और शागिर्दी अर्थात चेलाहाई। कहते हैं ये कारीगर लोग तो आपकी चेलाहाई करते होंगे ना, मतलब आप इन्हें सिखाते होंगे, फ्री में काम करते होंगे। कहता है खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। कहते हैं केवल चेलाहाई ही नहीं करते हैं, मैं इनको गिन के मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी कि 1 मन अर्थात 40 किलो आटा सान देंगे तो 2 रुपया मिल जाएगा। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और मैदा सानने का 4 रुपया मिलेगा। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं आपके यहाँ? लेखिका यह प्रश्न करती है कि आपके यहाँ भट्टी पर ज़्यादातर कौन सी रोटी पकती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब वो इनसे बात करने के लिए एकदम दिलचस्पी नहीं लगा रहे थे, लेकिन सोचे कि जब तक नहीं बताएंगे ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो कुछ रोटियों के नाम बताए, जैसे बाकर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसनी खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी इत्यादि ये रोटियों के नाम हैं। तुनकी पर रुक गए, फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, आइएगा। क्या तुनकी बनाते हैं जो कि पापड़ से भी महीन होती है। वह रोटी मैदे की बनती है, आइएगा कभी, खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एकाएक उनके सामने कुछ बात याद आ गई। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। अचानक उन्हें कुछ याद आ गया, पुराने दिनों में चले गए और अचानक उन्हें कुछ याद आया तो कहा कि उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कहें कि वो ज़माना बीत गया जब लोग खाना और खाना बनाने वाले का कद्र करते थे, यानी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। वो पैसा भी देते थे। एक कलाकार जो होता है वो पैसे से ज़्यादा सम्मान का भूखा होता है। वो चाहता है कि जो उसने काम किया है उसकी लोग वाहवाही करें, उसकी पॉजिटिव टिप्पणी करें उस पर। पैसा तो खैर मिलेगा ही। पहले के लोग कला का प्रशंसक थे, कलाकारों का सम्मान करते थे, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। खाना बनाने वाला, मकान बनाने वाला, जूता बनाने वाला, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है
और अपने उस काम का तारीफ चाहता है, तो उस व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है जब उसे तारीफ मिलती है और वह काम को और मन से करने लगता है। लेकिन अब मियां नसरुद्दीन दुखी हैं इस बात को लेकर के कि अब लोग कलाकारों का सम्मान नहीं करते। तंदूर से यानी भट्टी से रोटी निकाली और खाए और हजम करके हो गया। अब लोग सोचते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं तो ये अच्छा क्यों नहीं देंगे। हम पैसा दे रहे हैं इसलिए अच्छा मिल रहा है, तो इसमें इनका क्या। आप ठीक है भाई, पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसा वह मालिक ले रहा है, वह बिजनेसमैन ले रहा है, लेकिन वह मजदूर, वह कारीगर जो रोटी बनाता है वो तो उतना पैसा नहीं पाता, लेकिन वो यही चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी बड़ाई करें कि वाह कितनी बढ़िया रोटी बनाई है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना ही कह देने से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कारीगर का मनोबल ऊंचा हो जाता है। अगर हम किसी के कार्य को बस इतना कहें बहुत सुंदर, कितना बढ़िया काम किया है आपने, तो उस व्यक्ति का जो काम करने का अंदाज है अब बदल जाएगा तुरंत। क्योंकि व्यक्ति जब प्रशंसा अपनी सुनता है तो उसमें उत्साह बढ़ जाता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें किसी के भी कामों की अगर हम उसकी प्रशंसा न कर रहे सकते हैं तो बुराई तो न करें। ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही करता है, नहीं। अगर हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। इससे उसका मनोबल डाउन होता है। हमें हर व्यक्ति के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह और अच्छा कर सके। भले ही बुरा किया हो लेकिन फिर भी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मियां नसरुद्दीन यहाँ अपने इस धंधे को, अपने इस बिजनेस को, व्यवसाय को कला मानते थे, और वह जब आप किसी भी काम को कला समझ कर करेंगे तो उसमें और ज़्यादा आनंद आएगा। ये रहा मियां नसरुद्दीन पाठ का सारांश। आज यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपके समस्या को ज़रूर हम निपटारा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।